हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ में। टाइम एंड वर्क के बाद में आता है पाइप एंड टंकी, और ये चैप्टर पूरा बेस होता है आपका टाइम एंड वर्क पे। अगर सभी साथियों ने टाइम एंड वर्क की सारी वीडियो आपने देखी है तो पाइप टंकी फिर आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ वही कंसेप्ट है आपके जो कहाँ रहते हैं, टाइम एंड वर्क में रहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पर होता है कि वहाँ जो काम करेंगे वो आदमी काम करते हैं, और यहाँ जो काम करेंगे आपके वो पाइप काम करते हैं। वहाँ काम किया जाता है, यहाँ आपकी टंकी भरी जाती है पाइपों के द्वारा। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें। और जो पहली क्लास होती है आपकी सबसे मेन क्लास होती है, उसमें बेसिक सवाल और बेसिक कंसेप्ट आपके समझाए जाते हैं। तो इसीलिए सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अपने जो और साथी हैं जिनको मैथ कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है, तो उन्हें हमारा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन चीज़ों को समझ सकें। तो देखिए, आज का पहला सवाल लेंगे हम लोग कि दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे कि मैंने कहा, ये पूरा ही चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क पर बेस है आपका। कुछ भी नया नहीं है, केवल जितनी चीज़ें वहाँ टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ी हैं वही सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर यूज होने वाली हैं। तो कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं है आपका। धीरे धीरे सवाल आते रहेंगे, जिनमें थोड़ा बहुत चेंज होगा वो हम आपको समझाते चलेंगे सवालों में। तो यहाँ पर देखिए, दो पाइप हैं आपके पास, एक पाइप पी है, दूसरा पाइप आपके पास क्यू है। समय कितना ले रहे हैं, एक 36 मिनट में भर रहा है, दूसरा आपका 45 मिनट। तो भैया पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पी कितना समय ले रहा है, 36 मिनट, और जो क्यू ले रहा है वो कितना समय ले रहा है आपका, 45 मिनट। चलिए, दोनों का एफिशिएंट मतलब एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा आपका 180। यानी कि टोटल वाटर मान लो उसे, टोटल काम मान लो। यानी कि उस टैंक की क्षमता कितनी है कि उसमें 180 लीटर पानी आ सकता है, हमने मान लिया। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी पी वाले की, 36 से कटेगा ये 5 बार, और 45 से कटेगा आपका ये 4 बार। यानी पी की एफिशिएंसी आ गई 5 और क्यू की एफिशिएंसी आ गई आपकी 4। अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए और पी और क्यू, तो भरना कितना पानी है, 180। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 9। तो 9 दूनी कितना हो गया आपका 18। यानी कि 20 मिनट के अंदर टंकी वो भर जाएगी। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 20। कितना हो जाएगा साथियों, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। आप तो बिल्कुल जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही हम करेंगे पाइप एंड टंकी में। जहां भी थोड़ा परिवर्तन होगा सवालों में बताएंगे आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को एक सही 1/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी। चलिए, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों की। एक की बात करें तो एक सही 1/3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/3। और बी भर सकता है कितने में आपको, तो 2 घंटे में। चलो, इफिशियंसी ले लो। तो 4 और 2 की इफिशियंसी लेंगे हम लोग, 4 और 2 का मतलब एलसीएम लेंगे, सॉरी। तो कितना आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगी उसकी कैपेसिटी। तो 4 ही का ना 4, एक दिया कितना हो गया आपका 3। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 3, और 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। तो बी की इफिशियंसी आ गई आपके पास 2। अब दोनों से काम करा दो आप लोग, ए प्लस बी से। तो काम करना कितना है, तो 4। इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी 5। 4/5 घंटे, क्योंकि सवाल हमारा किस में था, घंटों में था। तो मुझे आप लोग बताओ, घंटे में तो आंसर नहीं दे रखा हम लोग को, मिनट में दे रखा है, और जो घंटे में दे रखा है वो ऑप्शन में है नहीं हमारे। तो क्या करेंगे भाई, इसके बना लेंगे मिनट, 60 से गुणा करके। 5 से काटेंगे 12 बार, और 12 चौक कितना हो गया आपका 48 मिनट। यानी इसका आंसर आ गया आपका 48 मिनट। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे घंटे में पूछा गया है तो आप घंटे में जवाब दोगे, आपसे मिनट में पूछा गया तो आप उसके मिनट बना लोगे, क्योंकि एक घंटे मिनट कितने होते हैं 60, इसलिए हमने इसको 60 से गुणा कर दिया। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है, पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में आपका भर जाएगा। और आंसर देना किसमें, हमें मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बात करेंगे ए की। ए क्या करता है, 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भरता है। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर 6 घंटे में ए 50% का मतलब कितना हो गया, आधा। अगर वो आधा भाग भरेगा आपका 6 घंटे में, तो पूरा कितने में भर देगा, तो 6 का डबल कितना होता है 12।
यानी कि वो 12 घंटे में भर देगा, 12 घंटे में भर देगा। और बी कितने में ले रहा है भाई, बी उसको भर रहा है 18 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपका 36। तो 12 तिया कितना हो गया 36, 18 दूनी कितना हो गया आपका 36। चलिए, अगर दोनों पाइपों को साथ में खोल दिया तो काम करना कितने उन्हें 36, और किससे करना है 3 और तो कितना हो गया 5 की इफिशियंसी। अब हमें जो आंसर देना है वो देना है मिनट में, तो क्या करेंगे, इसके बना लीजिए आप लोग मिनट, 60 से गुणा कर दो, 12 से काटो, 12 पंजे 60 और 12 से गुणा कर दो, 12 छंग कितना होता है 72 का 2, हासिल कितने लगे आपके 7, और 12 तिया कितना हो गया 36, और 36 7 कितना होता है अभी आपका 43। तो आंसर आ जाएगा 432, कौन से ऑप्शन में आपका सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 432, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जिसमें आपके ऑप्शन होंगे, जिसमें आपसे आप पूछा जाएगा, उसी यूनिट में आप लोग उसका जवाब दो। अगले सवाल पे आते हैं। एक टंकी को 1 घंटा 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया आपका 100 मिनट मान कर चलो आप लोग। यदि समान प्रकार के 4 पाइपों को उपयोग किया जाए तो उसी टंकी को भरने में कितना समय यानी मिनट खर्च होंगे। यानी एक काम करिए आप लोग, भाई आपके पास पहले थी जो इफिशियंसी निकाल लो आप लोग, 5:2 कितना आपका 4। भाई पहले पाइप कितने थे आपके पास 5, अब पाइप कितने, उसी प्रकार के आपके पास कितने हैं 4 पाइप। तो टाइम की बात बताओ मुझे, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, इसका उल्टा, उल्टा मतलब हो जाएगा आपका, तो 4:2 कितना हो जाएगा आपका 5। अगर 5 पाइपों की जो इफिशियंसी थी आपकी 5, तो वो समय कितना ले रहे थे 4 यूनिट, और 4 की वैल्यू थी कितनी भैया 100 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 से कटेगा आपका ये 25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 25। तो 5 से गुणा कर दीजिए आप लोग, तो 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी कि 125 मिनट के अंदर वो जो 4 पाइप है ना, उसी के जैसे जैसे 5 थे, तो उनको समय लगेगा आपका 125 मिनट, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस सवाल को आप लोग आराम से इस तरह से बना लो। अगले सवाल पे आते हैं। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। चलो पहले भी कैपेसिटी निकाल लो आप, यानी कि क्षमता निकाल लो कि भाई क्षमता निकाल लो, टंकी में पानी कितना आएगा। तो 15 नल है और समय कितना लग रहा है उनको 36 मिनट लग रहे हैं, तो उसमें पानी कितना आएगा। तो चाहे तो गुणा करो या मत करो, इसको ऐसे रहने दो, घटना तो बाद में भी है। यही क्या होगी आपकी क्षमता होगी। तो टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नल होंगे, तो नल चाहिए आपको। तो नल हमसे पूछे हैं, तो पानी कितना है इसके अंदर 15 इंटू आपका 36, और डिवाइड किससे कर दोगे 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया भैया 60 मिनट, तो 60 मिनट से भाग कर दो। 15 चौक कितना, 15 चौका होता है आपका 60, और 4 से काटोगे 4 नम होता है 36, यानी कि 9 नलों की आवश्यकता होगी। यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास बी। तो बी इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे नलों की संख्या पूछी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूरी क्षमता निकाल लेंगे, कभी टैंक उसमें पानी कितना आ रहा है आप लोगों का। तो पानी की कितना आ गया 15 इंटू आपका 36। आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्यों, बाद में भी तो काटना है हम लोगों को, उसको ऐसे रख दो। और 1 घंटे में पूछा है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, क्योंकि ऊपर भी सवाल मिनट में आप। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या है, पाइप ए बी सी किसी टंकी को 20 30 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी। यानी टंकी कब भरेगी हमें ये बताना है, टंकी किस समय आपकी पूरी भर जाएगी, हमें वो समय निकालना है क्या होगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले सबकी इफिशियंसी निकालते हैं। ए कितना समय ले रहा है 20 घंटे, घंटे में है, चलो लिख देते हैं पूरा पूरा। और बी कितना ले रहा है 30 घंटे, और सी कितना ले रहा है, तो सी ले रहा है आपके 60 घंटे। सबका एलसीएम ले लो आप लोग, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम आपका 60, यानी कि टोटल वाटर जो आएगा आपका वो 60 आएगा। तो 20 दिया कितना हो गया आपका 60, 30 दूनी कितना हो गया आपका 60, और 60 करना कितना हो गया आपका 60। अब उसने कहा भाई साहब कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो मुझे आप लोग बताओ ए कब खोला है उन्होंने, तो ए खोल दिया है आपका 8 बजे, 7 बजे। जो ए खोल दिया है वो 7 बजे खोल दिया है, और जो बी खोला है वो कितने बजे खोला है 8 बजे।
और जो सी खोला है आप लोगों ने वो कितने बजे खोला है, 9 बजे। तो हमें केवल इतना बताना है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि टंकी कितने समय तक भर जाएगी। तो मुझे आप लोग बताओ कि सी तो खुलेगा भाई आपका 9 बजे, तो ए खोलेगा 7 बजे, तो 9 बजे तक ए कितने घंटे खुला रहा, तो 7 से लेकर 9 तक 2 घंटे ये आपका खुला रहा। अब 2 घंटे में मुझे बताओ ए की इफिशियंसी कितनी है, तो ए की इफिशियंसी है 3, तो 2 तिया कितना हो गया आपका 6, यानी कि 6 लीटर पानी या 6 यूनिट पानी आपका वो भर देगा। अच्छा बी कितने समय पहले खुला है आपका, तो बी खोला है 8 बजे, और सी कब खुला है आपका 9 बजे, तो 1 घंटे पहले ये भी खुला है, तो 1 घंटे पहले ये खुला। इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी 2, तो 1 दूनी कितना हो गया 2, यानी कि ये खुला है आपका, यानी ये काम कर सकता है आपका 2 यूनिट या 2 लीटर, तो 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, यानी 8 काम तो हो गया, तो 8 यहाँ से आप लेस कर दो, तो कितना बचा आपका 52, यानी अब टैंक के अंदर आपका 52 लीटर पानी आपको और भरना है। क्यों, 8 तो भर गया, किस किसने भर दिया, ए और आपका बी ने, वो पहले खोल दिए थे। अब जो 52 बचा है वो ए प्लस बी प्लस सी, अब तो तीनों की एफिशिएंसी काम करेगी ना, उनके लिए पानी बचा कितना है, तो 52, और मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 2 5 और एक कितना हो गया 6, 6 से काटेंगे तो मुझे बताओ 6 अट्ठे कितना हो गया आपका 48, कितना बचा आपका 4, यानी कि 4 बटे कितना हो गया आपका 6, इसके बना लो आप मिनट, 60 से गुणा कर दो, 6 60 10 चौक कितना हो गया 40, यानी कि 8 घंटे और आपका 40 मिनट लगेंगे उसको भरने में। तो मुझे आप लोग बताओ अभी समय कितना हो रहा है आपका, अभी समय हो रहा है आपका 9 बजे, और 9 बजे में जोड़ो आप लोग कितने 8, तो 9 के बाद 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 9 8 कितना होता है 17, 17 पे कितने बचते हैं 5, यानी कि 5 बजकर आपका 40 मिनट, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 बजकर 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो जब भी इस तरह का सवाल आपका आएगा तो उस सवाल को हम ऐसे बनाएंगे, बहुत आराम से आप लोग बना लेंगे। यानी ये 8 घंटे 40 मिनट के बाद टैंक भरेगा आपका, तो हम समय जोड़ेंगे कहां पर, जहां पर लास्ट वाला पाइप खोला गया है, वो कब खोला है आपका, वो खुला है 9 बजे, तो 9 में 8 घंटे जोड़ दो आप लोग, तो 9 और 8 कितना होता है 17, 17 पे कितने बचते हैं हमारे 5, तो 5 40 पे हो जाएगा। देखिए अगला बिल्कुल सेम सवाल है आपका कि पाइप एबीसी किसी टंकी को 15 30 40 घंटों में भर सकते हैं, एक ही दिन पाइप एबीसी को खोला गया है 6 8 10 बजे, टंकी कब तक भर जाएगी। तो पहला काम वही करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, ए कितना तो 15, पिछला सवाल सी का है जल्दी से बनाएंगे इसको, बी कितना 30 और सी ले लेंगे आप लोग कितना 40, एफिशिएंसी निकाल दो इसका, तो कितने आ जाएगा भैया 120 ले लेते हैं, 15 अट्ठे कितना होता है 120, 30 चौक कितना होगा आपका 120, और 40 तिया कितना होगा आपका 120, एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 8 4 और 3। अब मुझे बताओ एक कब खोला है आपका 6 बजे, तो मुझे बताओ 6 बजे खोला है और लास्ट टाइम कितना आपका 10 बजे, तो कितने घंटे पहले खोल दिया, तो 4 घंटे पहले, तो ये जो पानी भर देगा उसमें 4 घंटे में उसकी एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 चौक कितना हो गया, वो 32 लीटर पानी भर देगा। अगर बी की बात कर लें हम लोग, तो मुझे बताओ बी कितने बजे पहले खोला है, तो 2 घंटे पहले खोल दिया। अब बी की एफिशिएंसी 2 घंटे में, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, और 4 और 2 कितना हो गया आपको 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना 40 लीटर पानी तो उन्होंने भर दिया, तो 40 यहाँ से कम कर दीजिए आप लोग, तो कितना बचा आपका 80 लीटर पानी बचा, यानी कि अब 80 करना है आपको, तो वो तुम ए बी सी से करा दो। अब जब ए प्लस बी और प्लस सी जब काम करेंगे तो उन्हें काम करने के लिए 80 काम है आपका, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपकी 8 और 4 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 15 से आप लोग भाग कर दीजिए, तो 5 तिया हो गया 15, 5 से काटोगे 5 ही करना 5 5 6 30, यानी कि 16 बटे आपका 3 आ गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 16 बटे 3, तो कितना आ गया 3 पंजे 15 और 1 बटे आपका कितना आ जाएगा 3, गुणा कर देंगे 60 से तो कितना आएगा आपका 3 दूनी 6, यानी कि 20, यानी कि 5 घंटे और आपका 20 मिनट के बाद में टैंक आपका भर जाएगा। कब 5 घंटे 20 मिनट के बाद में, तो जोड़ेंगे कहाँ पर हम लोग, लास्ट वाला समय क्या था आपका 10 बजे, तो 10 बजे में को आप जोड़ दीजिए कितना 5 घंटे, और 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 15 पे क्या बचेगा आपका, यानी कि 3 20 पर, तो टंकी भर जाएगी आप लोग 3 20 पर, तो आंसर क्या होगा आपका ए, कितना आंसर हो जाएगा, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्यों भाई 5 घंटे 20 मिनट के बाद टंकी भरेगी हमारी, है ना,
तो हमारे पास लास्ट वाला पाइप कब खुला है? 10 बजे। और 10 में को 5 जोड़ दो आप, 10 और 5 कितना होगा? 15। 15 पे कितने बचते हैं आपके? 3। तो 3:20 पे टंकी आपकी भर जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या कह रहा है भाई? कि 3 पाइप को ABC द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। ठीक है भाई, सही है। पाइप सी बी की तुलना में 1 सही 1/2 गुना है, 2 गुना तेज है, और बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने समय में आपकी भरेगी? सबसे पहले काम करते हैं हम लोग सी और बी की तुलना में। आप एक काम करो, ए बी सी का रेशियो बनाओ, ए बी और आपका सी। तो सी बी की तुलना में 1 सही 1/2 गुना तेज है। इसका मतलब हो गया ये 3/2 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास सी कितना है? 2 है, तो हमारे पास बी कितना होगा भाई? तो बी 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अच्छा सी है, सी बी से सी बी की तुलना में तेज है, यानी तो फिर बी कितना होगा हमारे पास? 2। तो सी कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। चलिए, फिर बोला उसने कि बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है, बी ए की तुलना में। तो अगर आपका ए आपके पास ए है तो बी कितना हो जाएगा आपका? तो आपका 3 गुना हो जाएगा। अब हमें ए बी सी का रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे भैया एफिशिएंसी का? देखिए बी यहाँ पर कितना है? 2 है, और बी यहाँ पर कितना? 3 है। तो बी को बराबर करो आप लोग। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का कितना हो गया? 2। तो 2 इसकी ए की, और ये 2 3 6, ये किसकी आ गई? बी की, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगी, तो 3 की कितना हो गया आपका? 9। रेशियो में जानते होंगे आप लोग, मल्टीप्लाई आपको दोनों तरफ करनी पड़ती है। तो अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की है तो मैं यहाँ भी आपका 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है। ए की 2 है, बी की आपकी 6 है, और सी की मेरे पास कितनी है? 9 है। टोटल हम वाटर निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल लो आप लोग कह सकते हो। तो क्षमता कितनी हो जाएगी? तीनों मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं। तो मुझे बताओ, 9 6 15 और 2 कितना हो गया? 17। तो 17 इंटू कितना आ गया आपका? 4। 17 चौक कितना हो गया? 68। यानी उस टैंक की क्षमता कितनी है? 68 है। तो इसे ए कब तक कर देगा? तो ए से करा दो। तो 68 को, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। 2 3 6, और 2 चौक कितना हो गया? 8, यानी कि 34। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी। 34 घंटे में जो है ए अकेला उस टैंक को भर के चला जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लेना इस सवाल को। अगले सवाल पे आते हैं साथियों। अगला सवाल क्या है देखियो, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से एक टैंक को भर सकता है। चलिए अच्छी बात है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरने में सक्षम होगा? अब आप लोग मुझे बताओ, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेज है, तो मुझे आप लोग बताओ 2 पाइप हैं, है ना, उनको मैं ए और बी मान लेता हूँ। तो जो ए वाला है वो बी वाले से कितना है? 4 गुना है। क्यों? 4 गुना तेज है। अगर मैंने बी को ए मान लिया तो ए कितना हो जाएगा? 4 गुना हो गया। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं। तो मुझे बताओ ए और बी की दोनों एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 और 48 दिया आपका समय, तो काम कितना हो गया? 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल लगी कितने? 4, 5 चौक 20, 4 कितना हो गया आपका? 24। यानी कि इतनी होगी उसकी क्षमता। तो धीमा पाइप, धीमा कौन सा होगा भाई? जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, यानी कि बी वाला मान लिया इन लोगों ने। तो 240, उसकी एफिशिएंसी तो 1 है, यानी एक घंटे में 1 काम करेगा, तो उसे कितने लगेंगे आपके? 240। सवाल मिनट में है तो मिनट, तो आंसर कितना होगा? 240, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो साथियों, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो, हमारे सवालों का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और बाकी अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 240 मिनट, यानी कि धीमा वाला पाइप करेगा। और अगर तेज वाले का पूछेगा तो क्या करते हैं हम लोग? तो हम डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। अगले सवाल पे आते हैं। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइपों का उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। कितने में? 20 मिनट में भर सकते हैं दोनों पाइप मिलकर। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है, कितने गुना? 2.5 गुना। फिर वही सवाल है आपका
कि भैया एक पाइप है आपका 1 मान लो, 2.5 गुना कितना हो जाएगा आपका, तो 2 पॉइंट कितना 5। इसको हटाओ, यहाँ लगा दो 0, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और 5 पंजे कितना हो गया आपका 25। ये एफिशिएंसी आ गई दोनों की। और दोनों टंकियों को भर रहे हैं 20 मिनट के अंदर, तो टोटल वाटर निकाल लो, क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, तो 20 मिनट में, और एफिशिएंसी कितनी होगी उनकी 7, 7 दूनी कितना हो गया भाई, तो 14, यानी 140 हो गया आपका। चलो, तो तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है, तेज वाला कौन सा होगा, तो तेज वाला पाइप पूछा आप लोगों से, तो जो तेज वाला कौन सा होगा आपका, अरे भाई तेज हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तेज, अगर तेज वाले की बात करेंगे तो 140 और बटे कितना हो जाएगा, जिसकी एफिशिएंसी आपकी ज्यादा है वो 5, तो 5 दूनी कितना हो गया आपका 10, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, यानी 28 मिनट, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। तो साथियों ये हमारी थी आपकी पाइप एंड टंकी की पहली क्लास। इसमें हमने क्या सीखा है, बेसिक चीजें सीखी हैं और बेसिक हमने सवाल करे हैं। तो ये हमारी पहली क्लास थी। सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये सब कुछ डिपेंड किस पर है, आपका टाइम एंड वर्क पर। तो अगर टाइम एंड वर्क की पूरी क्लास आपने नहीं देखी है तो मैंने 7-8 क्लासें पढ़ाई हैं उसकी, आप जाके अपने चैनल पर देख लीजिए, वहाँ हमको सारी क्लासें मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है टाइम एंड वर्क के सवालों को। बस उसी से आगे हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है पाइप एंड टंकी। तो सवाल आते रहेंगे, हम उन्हें करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे साथियों, तो वीडियो को लाइक, अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं।